मैं इस चीज़ पे बहुत टाइम से सोच रहा था, ओवरथिंक कर रहा था कि यार हम क्यों ही स्किन केयर करें, क्योंकि यार एट दी एंड जो हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं दे ऑल आर केमिकल्स, राइट। एंड ये क्वेश्चन आप में सिर्फ कई सारे लोगों के दिमाग में आता होगा, क्या केमिकल बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना सेफ है या फिर नेचुरल इज बेस्ट। सो इसी को आज के वीडियो के अंदर हम डीपली ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टे विथ मी till the end. But before we dive into the skincare routine, let me quickly introduce myself. So hey groomer, this is Pratik and you are watching Mensa Buddy YouTube channel. Let's get started. Alright guys, so first of all let's break down the myth. People think that home remedies are always safer. See, many of the people का मानना ऐसा है कि skincare products are made up with chemicals and chemicals का मतलब damage. And they think that naturally safe and secure है just like aloe vera, turmeric और raw milk. And I totally agree with that because हजारों सालों से जो हमारे पूर्वज अपने स्किन के ऊपर ये सब चीज़ें लगाते हुए आ रहे वो गलत तो नहीं हो सकता। एंड साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि नेचुरल चीज़ें अच्छी होती है। बट द पॉइंट इज ऐसा सोचने जाए तो वाटर भी एक केमिकल है, H2O इज अ केमिकल, राइट। एंड जो दूध, बेसन, टर्मरिक ये सब चीज़ें हमारे घर में रेगुलरली आती है जिनको हम सो कॉल नेचुरल का टैग देकर अपने होम रेमेडीज में यूज करके अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, तुम्हें क्या पता वो किस प्रोसेस से गुजर के आ रही है? डू यू नो दैट कि उसके अंदर कुछ मिलावट है या फिर नहीं, राइट। सो द पॉइंट इज इन टूडेज टाइम एवरीथिंग इज प्रोसेस। हर एक चीज में मिलावट है, हर एक चीज में केमिकल्स, हर एक चीज में प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल टेस्टनर्स, ये सब चीजें मिलाई है। सो इस भ्रम में रहना कि मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ सो आई एम सेफ फ्रॉम द केमिकल्स, प्रोबेबली नॉट। एंड जो हमारे पूर्वज पुष्टों से ये सब चीजें अपने स्किन के ऊपर लगाते हुए आ रहे हैं, वो लोग अपने घर के अंदर हल्दी बनाते थे, वो अपने खुद के गाय का दूध निकालते थे। उस समय ये पैकेट वाली चीजें नहीं आती थी, right? So now let's talk about his skincare products are full of chemicals. The answer is yes. Skincare products are full with chemicals. But remember, skincare products research science पे based होते हैं जिसके अंदर यूज होने वाले ingredients को हजारों टेस्ट करके लैब में बनाया जाता है एंड वो एक्चुअली ज्यादा स्टेबल, टेस्टेड एंड सेफ होते हैं। जस्ट लाइक विटामिन सी, हाइलुरोनिक, सैलिसिलिक, नियासिनामाइड, ये सब सीरम्स बनाने में कंपनीज की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं कि भाई ऑयली स्किन के ऊपर सूट होगा कि नहीं, ड्राई स्किन के ऊपर सूट होगा कि नहीं, सेंसिटिव स्किन के ऊपर कैसा रिएक्ट करेगा, ये स्किन कंसर्न के ऊपर कैसा रिएक्ट करेगा, वो स्किन कंसर्न, एंड और भी कई सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ भी नहीं सकते उनको दिमाग में रखना पड़ता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी दिमाग में रखना पड़ता है क्योंकि अगर एक भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का हो या फिर गाइडलाइन का उसको अगर ब्रेक किया, कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। एंड इन सब का ध्यान रखते हुए इतने सारे टेस्ट को पार करने के बाद एक स्किन केयर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो पाता है एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा महंगे होते हैं। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज दैट द स्किन केयर प्रोडक्ट व्हिच वी आर यूजिंग इट ऑन आवर बॉडी एंड ऑन आवर फेस आर वे सेफर इफ इट इज फ्रॉम ट्रस्टेड एंड रेप्यूटेड ब्रांड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक, व्हिच इज बेस्ट। सी, नेचुरल तभी नेचुरल है जब वो घर पे बनाया है। अगर आपके घर पे हल्दी, आपके घर का दूध है तो उसको नेचुरल कह सकते हैं। मार्केट से सो कॉल ब्रांड के अगर आप प्रोडक्ट्स ला रहे हो और उसको नेचुरल कह रहे हो, दैट इज नॉट ट्रू क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और भी कई सारे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स ये सब डले ही हो गए, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिंथेटिक जो कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर कोई ट्रस्टेड ब्रांड से नहीं है सो इन द वेरी रेयर केस वो आपके स्किन के ऊपर रिएक्ट करेगा। अगर अपने स्किन कंसर्न एंड अपने स्किन टाइप को अच्छे से ध्यान रखते हुए अगर अपने प्रोडक्ट मंगाए, बहुत ज़्यादा रेयर केस है कि आपके स्किन के ऊपर रिएक्ट करेगा। एंड इफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड, स्पेशली आपने अपने स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न को ध्यान में रखते हुए एक रेप्यूटेड ब्रांड का प्रोडक्ट मंगाया है जस्ट लाइक मिनिमलिस्ट, रिक्विल, सो यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन देम। आपके स्किन के ऊपर वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपको अच्छे रिजल्ट लाएंगे, राइट। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है दैट फॉर्मुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन, पीएच, स्टेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन लेवल, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, राइट। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज दैट अगर आप होम रेमेडीज यूज करना चाहते हो, मेक श्योर करना कि आप रेप्यूटेड ब्रांड का एक प्रोडक्ट यूज करो एंड वंस अ वाइल उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट को भी जरूर से चेक कर लेना कि उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल या फिर हार्मफुल प्रिजर्वेटिव तो नहीं डाला गया जो आपके स्किन के ऊपर रिएक्ट हो सकता है। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप खाने की चीजें अपने स्किन के ऊपर लगा रहे हो आज के जमाने में, सो मेक श्योर करना आपको फायदे के साथ साथ नुकसान भी आएगा बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ केसेस जिसके अंदर लोगों ने होम रेमेडीज यूज किए, उनको ड्राइनेस, इचीनेस, रेडनेस अपने स्किन के ऊपर फेस हुई। सो इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई वुड रिकमेंड टू गो विद एनी रेप्यूटेड ब्रांड स्किन केयर प्रोडक्ट विच इज मेड अप फॉर योर स्किन टाइप एंड योर स्किन कंसर्न सो दैट इट विल गिव द बेस्ट डिजर्विंग रिजल्ट्स टू यू, राइट। एंड आई एग्री विद दैट कि स्किन केयर प्रोडक्ट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने 1000 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट स्किन केयर रूटीन को एक्सप्लेन किया है कैसे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। सो उसको आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड 1000 रुपीज़ मंथली सेव करके अपने स्किन के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के ऊपर इन्वेस्ट करना,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? सो दैट्स इट फॉर नाउ. इफ यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, मेक श्योर you hit the like button, and if you also have interest in men's skincare and personality and want to connect with me, make sure to subscribe to this channel, and I will see you next time. Take care.